हेलो स्टूडेंट, आज सांख्यिकी में लघुरीति विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। आइए हम सवाल देख लेते हैं। सवाल है प्रश्नावली 14.1। इसका 6 नंबर सवाल हल करेंगे हम। तो आइए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। इसमें दैनिक व्यय दिया हुआ है, रुपयों में है, और परिवारों की संख्या दिया हुआ है। दैनिक व्यय को हम वर्ग अंतराल मानते हैं क्योंकि 125 घर से 150 दिया हुआ है। मैंने दैनिक व्यय में 125 से 150 में है। अब इसके बाद आगे थोड़ा देखिए। कहता है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इसको हम माध्य ज्ञात करते हैं। इसमें हम लघुरीति विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। चलिए हम इसका प्रारूप तैयार कर लेते हैं कि लघुरीति का प्रारूप कैसे होता है लघुरीति विधि से। आइए हम प्रारूप तैयार करते हैं। इसमें हमने प्रोफर्मा प्रारूप तैयार कर लिए हैं। लघुरीति या कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि को ही हम लघुरीति विधि कहते हैं या लघुरीति कहते हैं। इससे हम माध्य ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता, जो किताब से मिल जाएगा। इसके बाद वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं, जो हम प्रत्यक्ष विधि में वर्ग चिन्ह भी निकाल लेते हैं। इसमें एक नया हो जाता है ए, जिसको कहते हैं कल्पित माध्य। अब ए निकालेंगे हम। इसके बाद एफ गुने डी होता है, जो डी निकालेंगे। डी का सूत्र होता है एक्स माइनस ए, यानी वर्ग चिन्ह में से ए कल्पित माध्य घटा देंगे। डी बराबर होगा। अब हम चलिए पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लिए हैं किताब से कि ये वर्ग अंतराल 100 से 150, 150 से 200 इसी प्रकार दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ है। ये तो दोनों हमें किताब से क्वेश्चन से मिल गया। अब हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। जो वर्ग चिन्ह निकालना आसान है, जो कि पहले भी बता चुके हैं कि वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं। हमने वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और निम्न सीमा का जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो चलिए हमने एक निकाल लेते हैं कि 100 और 150 को जोड़ लेते हैं। 100 और 150 को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो इसमें हो जाएगा 250 और इसको 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 125। तो चलिए हमने इसमें लिख लेते हैं 125। इसी प्रकार हम इसको भर लेते हैं। इसमें आ जाएगा 175, इसमें आ जाएगा इस 200 और 250 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 2 4 450, और 450 को हम आधा कर देंगे 225 हो जाएगा। इसके बाद है 250 और 250 को 300 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तब हो जाएगा 275। अब इसके बाद 300 और 350 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 325। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे ए। आइए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि ए हम कैसे ज्ञात करेंगे। ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग अंतराल का जो सबसे निम्न सीमा है और वर्ग अंतराल का जो सबसे उच्च सीमा है उसको जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो हम निकाल सकते हैं कि ए बराबर इसका वर्ग अंतराल में जो सबसे निम्न सीमा है जो 100 है, और वर्ग अंतराल का जो सबसे उच्च सीमा है जो 350 है, 350, और इसको 2 से भाग दे देंगे। अब इसके बाद हमने इसको जोड़ लिए तो हो जाएगा 450, और 450 को 2 से भाग दे दिए, काट करके आ जाएगा 225, यानी कि हमें ए का मान आ जाएगा 225। इसी प्रकार हम ए ज्ञात करेंगे प्रत्येक सवाल में। तो आइए इसका डी बराबर ज्ञात करेंगे। डी के लिए होता है कि एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से ये कल्पित माध्य ए को घटा देंगे। ए बराबर होता है कल्पित माध्य, तो हम ए घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 225। अब x है, x को कहते हैं वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह में से 225 घटाएंगे हम। अगर माइनस में आएगा तो माइनस में लिख देंगे, प्लस में आएगा तो प्लस में लिख देंगे। चलिए हम घटा लेते हैं।
हम x में से यानी 125 में से 225 घटाते हैं, तो 125 में से 225 घटा लेंगे तो घटेगा नहीं, माइनस में आ जाएगा 100। इसके बाद 175 में से 225 घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा 50। अब 225 में से 225 घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। 275 में से 225 घटा देंगे तो 50 प्लस में आएगा। फिर 325 में से 225 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। अब हमें D निकल चुका। अब इधर क्या करेंगे हम, F गुने D है, यानी कि F होता है बारंबारता, बारंबारता को D का मान आया है ये, इस सब से गुना कर देंगे। F को D से, अब वर्ग चिन्ह से गुना नहीं करेंगे इसमें। F को D से चलिए गुना कर लेते हैं, 4 है और 100 है। अब 100 को 4 से गुना कर देंगे तो 100 चौका 400 हो जाएगा। अब माइनस में है तो माइनस में 400 रहेगा। इसके बाद 5 को 50 से गुना करेंगे तो 5 25 250 हो जाएगा, माइनस में है माइनस में रहेगा। इसके बाद 12 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा। अब 2 को 50 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 2 को 100 से गुना करेंगे तो 100 दूना 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि माइनस है 400 और माइनस में 250 है, इधर है प्लस में 100 और प्लस में 200 है। तो क्या करेंगे हम, माइनस 400 और माइनस 250 को जोड़ेंगे तो होगा माइनस में 650। इसके बाद प्लस वाला जोड़ते हैं तो 2 आ 1 300 हो जाता है। तो चलिए 300 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें घटा, ये प्लस में है, इसका मतलब 650 में से 300 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस में 350 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला मान अधिक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस में ही। तो यह हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका कुल योग को लिखते हैं हम सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी लिख देंगे हम, कुल योग को भी निकाले हैं, माइनस में आया है 350। अब चलिए बारंबारता में हम जोड़ेंगे कि बारंबारता का योग, इसको जोड़ लेते हैं और इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ बराबर में 25 आ जाएगा। अब इसके बाद हम माध्य का सूत्र लगा लेंगे कि माध्य बराबर, तो आइए माध्य का सूत्र लगाते हैं। इसमें माध्य को ए से सूचित करते हैं, तो माध्य ए बराबर होता है इसमें ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, इसका ये सूत्र होता है। अब इसके बाद हमें ए का मान पता है, क्योंकि ए का मान पहले आया है हमें 225, ए का मान यहाँ पर है, देखते होंगे। तो यहाँ पर देख पाते होंगे ए का मान है 225, हमने लिख लिए ए का मान 225 प्लस। अब सिग्मा एफ डी का मान हमें आया है माइनस में 350, माइनस में 350 लिखेंगे बट्टा सिग्मा एफ का मान आया है 25, हमने लिख दिए 25। अब हम क्या कर लेंगे, इसको काट लेते हैं। आइए हम काट लेते हैं, इसको हम काटेंगे और चलिए कोष्ठ में ही इसको रख लेते हैं। काटते हैं 25 को 350 को 25 से काट लेंगे, आ जाएगा माइनस में 14। तो चलिए 225, अब ये माइनस में है तो माइनस में लिख देते हैं 14 बराबर। अब इसमें से घटा लेंगे 211 आ गया, ये हो गया का आंसर।